अब आपको सीधा लेकर चलते हैं उत्तराखंड लाइव, जहां पर सीएम धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। अब मैं एक एक का नाम लूंगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए सभी को एक साथ संबोधित करते हुए और इस जो आज ये जो हमारा बहुप्रतीक्षित ये सभागार जहां हम लोग बैठे हुए हैं, ये स्थान बैठे हुए हैं, मैं काफी समय से लगातार बीना जी से और हमारे सेमवाल जी से लगातार कह रहा था कि जल्दी से जल्दी इसका लोकार्पण करवाइए, और अभी बीना जी कह रही थी कि ये आपका इंतजार कर रहा था, तो मैं इसकी बहुत बधाई देता हूं। और इस केंद्र के आज उद्घाटन हो जाने से निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर बहुत सारी जो संस्कृति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में अनेक विभूतियां हैं और अनेकों हमारे यहाँ प्रतिभाएं हैं, एक से एक प्रतिभाएं हैं, और उसका बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने है कि एक तरफ से जिनको मैंने सम्मानित किया है, आज वो देश दुनिया में विभिन्न स्थानों पर जाकर अपनी प्रतिभा से, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से और अपने संकल्प से लगातार हमारे उत्तराखंड का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उन सभी को शुभकामनाएं देते हुए, क्योंकि अब आने वाले समय में ये केंद्र हमारा इन सभी को प्रोत्साहित करने का और नई प्रतिभाओं को भी एक स्थान यहाँ से मिलेगा। और आज पूरे विश्व के अंदर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा विश्व जो हमारी सनातन संस्कृति है, हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं, उन सभी को अपना रहा है। आप देखिए, अभी थोड़े दिनों पहले हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत ही गौरव के क्षण थे जब माननीय प्रधानमंत्री जी वाशिंगटन में योग दिवस पर योग कर रहे थे, और योग पूरी दुनिया में प्रसारित हो गया है। योग आज जन जन का योग बन गया, घर घर का योग बन गया, हर कोई हमारी संस्कृति को अपना रहा है। और हमने देखा कोरोना महामारी के समय में जब सारी दवाएं फेल हो गई, कोई दवा काम नहीं आ रही थी, अनेक जो विधाएं होती हैं विधाएं भी काम नहीं आ रही थी, ऐसे समय में जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमारी जो सनातन संस्कृति है, सनातन में इसलिए कह रहा हूं, सनातन वो होता है जो नया भी नहीं होता है, सनातन वो होता है जो पुरातन भी नहीं होता है, यानी कि पुराना भी नहीं होता है, न तो पुराना है न नया है, जो पहले भी था अब भी है और हमेशा रहने वाला है, वो सनातन है। वो संस्कृति, वो जीवन पद्धति, वो जीवन दिनचर्या जो हमारे जीवन के साथ चलती है, उसको संपूर्ण विश्व अपना रहा है। देखिए, जब हम सब लोग एकदम से थोड़ा निराश हो गए थे, काढ़ा पी रहे थे, हम लोग जो है योग कर रहे थे, घर में ध्यान कर रहे थे, और उसी से सब लोगों ने एक निरोगी जीवन पाया, और उसके कारण से योग जैसी एक ऐसी बीमारी जिसके कारण से पूरी दुनिया अव्यवस्थित हो गई, दुनिया का सारा अर्थतंत्र गड़बड़ा गया, बड़े बड़े देश आज संकट में पड़ गए, ऐसे समय में भी यही देश है, यही भूमि है, यही हमारा परिवेश है जो आज पूरी दुनिया के अंदर पहले से ज्यादा सशक्त होकर उभर रहा है। हर दृष्टि से हम देखें, आज अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो भारत आज जहां दुनिया के दोस्त पीछे जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं। 11वें नंबर से हम आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। इसमें अगर सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारी विरासत है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया हुआ हमको एक परिवेश है जो हमारी दिनचर्या के साथ आगे बढ़ता है। हमें निश्चित रूप से अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से और हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हमको एक विरासत हमारे को दी है, हमको एक लेगेसी दी है, उसको आगे बढ़ाने का काम हम सभी को करना है। और हम अपनी संस्कृति से, अपने परिवेश से कहीं भी रहें दुनिया में, देश में, अगर जुड़े रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ठीक आपकी स्थिति वैसी होगी जिस पेड़ की जड़ें भी मजबूत होती हैं, जिसके पत्ते भी हरे भरे होते हैं
और उसमें फल भी लग रहे होते हैं। अन्यथा जो लोग अपनी संस्कृति से, अपने परिवेश से, अपने पूर्वजों के द्वारा जो दिया हुआ, जो हमको विरासत में जो संस्कार है, उसको अगर भूल जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि जब हम दिखते तो बाहर से हरे भरे हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी जड़ें सूख जाती हैं। और जब किसी की जड़ें सूख जाती हैं तो ये तय मानिए कि वो पेड़ भी ज़्यादा दिनों तक हरा भरा नहीं रहता है, और उसमें फल लगने भी बंद हो जाते हैं, फूल लगने भी बंद हो जाते हैं, धीरे धीरे पत्ते भी उसके मुरझाने लगते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि वो फूल विहीन, फल विहीन और हरियाली से विहीन होकर सूखने लगता है। तो उस प्रकार की स्थिति में पहुंच जाता है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग जिनको आज मुझे सम्मानित करने का अवसर मिल रहा है, वो सभी लोग अपने अपने घरों को भी लौटें, अपने पूर्वजों की उस धरती को भी याद करें, जिस धरती ने उनको यहाँ तक पहुंचने का कहीं न कहीं कोई सूत्र दिया है, कहीं न कहीं जीवन जीने का और जीवन में आने का जिनके कारण से हमको अवसर मिला है, उन सब का स्मरण करते हुए मैं चाहूँगा कि आप देश दुनिया में नाम कर लिया है तो यहाँ भी आइए, यहाँ भी हम लोग भी आपका स्वागत करेंगे। और मैं बड़ा अच्छा लगा मुझे शालिनी जी को और राजेश जी को आज देखकर। मैं कभी बहुत सालों पहले आप लोगों से मिला करता था, आज यहाँ आपने इसको कोऑर्डिनेट किया है। मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ और रवीना जी को, शेमोल जी को बहुत बधाई देते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। के साथ धन्यवाद करेंगे आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मोमेंटो भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं बीना मैम शेमोल सर, सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं, किस तरह से देख रहे हैं और उत्तराखंड के लिहाज से कितने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं सर? देखिए, एक तो ये जो हमारा सांस्कृतिक केंद्र है, इसका आज विधिवत रूप से उद्घाटन हो गया है, लोकार्पण हो गया है, और निश्चित रूप से इसमें अनेकों जो कलाकार यहाँ पर आने वाले हैं, हमारे उत्तराखंड से जुड़े हुए कलाकार भी आने वाले हैं, और देश दुनिया में जिन्होंने नाम किया है वो सभी कलाकार 3 दिनों तक लगातार अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। हमारे यहाँ के लोक कलाकार भी उसमें भाग लेने वाले हैं, और ये केंद्र उद्घाटन होकर और इस प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा जो हमारी प्रतिभाएं हैं, जो कला के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में, उन सभी को एक बड़ा स्थान यहाँ पर प्राप्त होगा, और बड़े स्थान के साथ साथ एक अवसर भी सभी को मिलेगा कि वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ें, कला के क्षेत्र में, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में। मैं सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू।